जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत से बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह लिखना स्टार्ट कर दिया है और हमने बच्चों की रिटन प्रैक्टिस इम्प्रूव करने के लिए, राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए, सेल्फ राइटिंग पे उनको लाने के लिए हमने एक सीरीज़ का स्टार्ट लिया था जिसमें हम 3 डायमेंशंस ऑलरेडी एजुकेशन की अपलोड कर चुके हैं। आज हमारी डायमेंशन नंबर 4 है। तो आप सबसे पहले तो वो 3 डायमेंशन लाज़मी देखिएगा। अगर आप लोगों ने डायरेक्ट इस वीडियो पे स्विच किया है तो प्रीवियस डायमेंशंस आप लोग लाजमी देखें, उस पर पैराग्राफ लाजमी डेवलप करें। ठीक है, हमारी कोशिश है कि बच्चे लिखना स्टार्ट कर दें। हमारे पास बहुत से बच्चे अभी आए हैं, उन्होंने कहा है कि जी हम इन पॉइंट्स को देख के भी पैराग्राफ नहीं लिख सकते, अब हमें और ज़ीरो लेवल कोई और भी है। मैंने कहा जी है, क्यों नहीं है। तो उनको मैंने उर्दू के छोटे छोटे जो हैं वो पैराग्राफ्स दिए, 5-5 लाइन्स के। तो मैंने उन्हें कहा कि ये उर्दू के छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, आप लोग इसको मुझे ट्रांसलेट करके दें इंग्लिश के अंदर। उनकी हम इवैल्यूएशन बच्चों को करके दे रहे हैं और बच्चे काफ़ी ज़्यादा जो है इम्प्रूव कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बच्चों को टेंसेस करवाए, उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर करवाया। अब ऐसे तक तो लाना है ना, इसका ये मतलब तो नहीं है कि जी आप लोग ज़ीरो हैं और डीमोटिवेट कर दिया जाए, आपको टेंसेस नहीं आते तो अच्छी बात है, सीख जाएंगे। ठीक है, सो हमारा काम है बच्चों को चलाना। ठीक है, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह का नाम लेके शुरू हो जाए किसी काम पे, नियत कर लें तो ज़बरदस्त हो जाएगा। हमारे पास ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने ऐसे का सेशन ज्वाइन किया, पैसे दिए, भाग गए, काम नहीं करना हमने। ऐसे बच्चे भी हैं जो आए, एक दिन काम किया, 5-5 दिन छुट्टी, 20-20 दिन गैप, सर फिर नहीं हो सकता, फिर माजरत ताली दो हाथों से बजती है। ऐसे नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं जी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूं और आप लोगों के अंदर जो डाटा सारा आ जाए और आप लोग जो है इस तरह कभी नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। ठीक है, बाकी आप लोग कहें कि जी ज़ीरो से भी ज़ीरो लेवल पे मैं लेके स्टार्ट करवाएं, आप लोग कहें कि जी हमें कॉल पे सेंटेंस स्ट्रक्चर बनवाना सिखाएं, मैं हाजिर हूँ। आप कहें कि जी हाथ पकड़ के हमें सेंटेंस लिखवाएं, मैं हाजिर हूँ, मैं लिखवाऊँगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप फिर 12-12 और 20-20 दिन छुट्टी भी करें। सो आज का जो हमारी डायमेंशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी डायमेंशन है, आज एजुकेशन की 4th डायमेंशन को हम डिस्कस करेंगे। 16 डायमेंशन हम करेंगे इंशाल्लाह। डायमेंशन करने का ये फ़ायदा होता है कि किसी को एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आ जाए ऐसे के अंदर, आप लोग टैकल कर लेंगे उसको। ठीक है, सो रिसर्च एंड एजुकेशन टॉपिक को समझना बड़ा ज़रूरी है, गौर कीजिएगा। रिसर्च और एजुकेशन कहता है कि ये 2 मेजर पिलर्स हैं सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए। रिसर्च और एजुकेशन ये 2 मेजर पिलर्स हैं सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए। कैसे? ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं, इनको हम बाद में पढ़ते हैं, एक एक को मैं आप लोगों को समझाता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को ये तो बताऊँ, रिसर्च क्या करती है, एजुकेशन क्या करती है, फिर रिसर्च और एजुकेशन की आपस में क्या रिश्तेदारी है। ठीक है, सो इन दोनों का आपस में रिलेशन भी पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, जब आप लोग रिसर्च करेंगे, इनोवेशन आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। रिसर्च करेंगे तो चैलेंजेस एड्रेस होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। रिसर्च जब आप करेंगे तो कोई ना कोई पॉलिसीज़ फार्मूलेट भी करेंगे आप लोग, डेफिनेटली। जब आप रिसर्च करेंगे तो रिसर्च जो है वो आपके आइडियाज़ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी या नहीं लाएगी? लाएगी ना। तो सारी बात हो गई। रिसर्च करें सोशल फील्ड्स के अंदर भी, इकोनॉमिक फील्ड्स के अंदर भी, पॉलिटिकल फील्ड्स के अंदर भी, एजुकेशनल फील्ड्स के अंदर भी, और खोलते जाएं, सारे रास्ते दरवाजे खुलते जाएंगे। एजुकेशन क्या करती है? इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, मेरे ख्याल में 2nd थीम था या 3rd था, आप लोग ज़रा उसको क्लिक करके देखें, वो यहाँ पे काम आएगा आपको। देखें आर्टिकल है ना इंटरलिंक्ड सारे। एजुकेशन क्या करती है जी? ह्यूमन कैपिटल को बिल्डअप करती है, बिल्कुल इंसानों को बिल्डअप करती है। इकोनॉमिक ग्रोथ को फोस्टर करती है, बिल्कुल इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आती है। सोशल कोहिजन लेके आती है, यूनिटी लेके आती है, इत्तेफाक लेके आती है, इत्तेहाद लेके आती है कि नहीं? बिल्कुल है। अच्छा, और एजुकेशन जब आ जाए तो लीडर्स को अकाउंटेबल ठहराती है, खुद अवाम, अवाम सवाल उठाती है। ठीक है, मेजर पिलर है डेमोक्रेसी का। ठीक है, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आप लोगों का। अब बात करते हैं कि रिसर्च और एजुकेशन आपस में क्या करते हैं। यार आप लोग जब रिसर्च करेंगे तो एजुकेशन के नए नए तरीके दरियाफ्त करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। तो रिसर्च से क्या आई? एजुकेशन आई। रिसर्च जब करेंगे तो एजुकेशन के अंदर जो हर्डल्स नज़र आएंगे उनको सॉल्व करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। रिसर्च जब करेंगे तो पुराने आइडियाज़ को ख़त्म करेंगे और नए आइडियाज़ सीखेंगे या नहीं सीखेंगे? बिल्कुल सीखेंगे। तो रिसर्च से आप लोग एजुकेशन को से होते जा रहे हैं ट्रांसफॉर्म। अब देखें,
एजुकेशन से रिसर्च कैसे? जब आप एजुकेशन हासिल करेंगे तो मज़ीद ज़रूरियात के लिए आप क्या करेंगे? आप रिसर्च की तरफ जाएंगे। जब आप एजुकेशन करेंगे, एजुकेशन हासिल करेंगे, आपके पास नॉलेज तो होगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप लोगों को रिसर्च तो करनी पड़ेगी। जब एजुकेशन आप लोग पढ़े लिखे होंगे या तबका पढ़ा लिखा होगा तो उनके अंदर क्यूरोसिटी होगी, तजस्सुस होगा, रिसर्च तो वो खुद ब खुद करेंगे। सो बोथ दीज पिलर्स reinforce each other, creating a virtuous cycle of knowledge generation and dissemination। ठीक हो गया जी। सो ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं सर, रिसर्च एजुकेशन को और एजुकेशन रिसर्च को। आए ज़रा पढ़ते हैं स्टार्ट से हम एक एक जो है इसका पॉइंट, और फिर आप लोगों के हवाले कर देते हैं, आप लोगों को इस पर पैराग्राफ डेवलप करना है। पहली बात हमारे पास आती है, रिसर्च आइडेंटिफाइज सोसाइटल चैलेंजेस। बिल्कुल, जब आप लोग रिसर्च करेंगे चैलेंजेस सामने आएंगे। वाइल एजुकेशन इनेबल्स द एप्लीकेशन ऑफ एविडेंस बेस्ड सोल्यूशन। एजुकेशन जो है वो एविडेंस बेस्ड सोल्यूशन लेके आती। टुगेदर, दोनों इकट्ठे होके दे फॉर्म द बेड रॉक ऑफ एडवांसमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। बिल्कुल। रिसर्च फ्यूल्स इनोवेशन। हाँ, रिसर्च जो होगी इनोवेशन तो आएगी। मेरा पहला पॉइंट यही था कि रिसर्च क्या करती है? इनोवेशन लेके आती है। रिसर्च जो है फ्यूल्स इनोवेशन थ्रू मेथोडिकल इंक्वायरी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। बिल्कुल ठीक है। ब्रेक थ्रोज इन फील्ड्स लाइक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। लोगों ने क्या किया कि जब उनको पता चला कि जी कोयला ख़त्म होने वाला है, आयल ख़त्म हो जाएगा, लोगों ने रिसर्च की, रिसर्च पे आए तो उन्हें पता चला अच्छा विंड हाइडल है, टाइडल है, सोलर एनर्जी है, हमें इस पे आना पड़ेगा। ठीक है। हैव इम्प्रूव्ड द लाइव्स एंड सपोर्टेड सस्टेनेबिलिटी। ये बात आ गई। उसके बाद बात आती है, एजुकेशन इक्विप्स पीपल विद स्किल्स। एजुकेशन जो है लोगों में स्किल्स लाती है टू अडॉप्ट क्या? टेक्नोलॉजी एंड ड्राइव सोसाइटल चेंजेस। उसके बाद जी, सोशल फ्लॉज लाइक करप्शन एंड इनइक्वालिटी आर मेजर हर्डल। जब देखा गया तो उन्होंने कहा कि जी एजुकेशन इंप्रूव इसलिए नहीं हो रही कि इनइक्वालिटी है, करप्शन है, बैकवर्ड एरियाज़ के लोग एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते, करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो ये मेजर हर्डल्स हैं, इनको टैकल करने की ज़रूरत है। एजुकेशन ट्रांसफॉर्म्स कम्युनिटीज़ बाय फोस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग, एथिक्स एंड डिसीजन मेकिंग। ये बात हमने सेकंड डायमेंशन में भी की थी। इनइक्वालिटी रिमेन्स अ मेजर चैलेंज इन स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़। बिल्कुल ऐसी है। रिसर्च अनकवर करती है रूट कॉजेज़ ऑफ इनइक्वालिटी। रिसर्च ये बताती है कि इनइक्वालिटी है क्यों। देखें, वाइल एजुकेशन एम्पावर्स इंडिविजुअल, रिसर्च वो इनइक्वालिटी की वजह को जो है वो सामने लेके आती है, जबकि एजुकेशन जो है वो एम्पावर करती है इंडिविजुअल्स को टू ब्रेक सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स। अच्छा जी। रिसर्च ड्राइव्स इंट्रोस्पेक्शन, पुशिंग सोसाइटीज़ टू एड्रेस इंस्टीट्यूशनल एंड कल्चरल शॉर्टकमिंग्स। जितने भी फ्लॉज होते हैं, चाहे वो अदारों के हैं, चाहे वो आपकी कल्चर के हैं, तो रिसर्च इस चीज़ को जो है सामने लेके आती है। उसके बाद बात हमारे पास आती है, एजुकेशन नर्चर्स ग्रोथ बाय इनकरेजिंग कंटिन्यूस लर्निंग एंड इक्विटी सच एज प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी होगी, दोनों जेंडर बराबर होंगे, इकट्ठा काम करेंगे, इनोवेशन आएगी कि नहीं आएगी? या मुल्क की 70% औरतें जो हैं वो घरों में बैठी रहें, तो फिर प्रॉस्पेरिटी कैसे होगी? ऐसा तो होगा नहीं ना सर। तो जब एजुकेशन होगी, जेंडर इक्वालिटी आएगी, लोगों के दिमाग खुलेंगे, लोगों का दिमाग ओपन होंगे, लोगों को पता चलेगा कि भाई जेंडर इक्वालिटी भी किसी नाम की कोई चीज़ है। ठीक है। इस्लाम ने भी आज़ादी दी है। उसके बाद बात आती है, एजुकेशनल रिसर्च हेल्प्स। इस्लाम ने भी तालीम का ही दर्स दिया है ना सर। एजुकेशनल रिसर्च, अब देखें एजुकेशन और रिसर्च को दोनों को कंबाइन कर दिया है। एजुकेशनल रिसर्च हेल्प्स आइडेंटिफाई गैप्स इन लर्निंग एंड टीचिंग मेथड्स। तो देखें, जब आपने रिसर्च एजुकेशनल फील्ड में की तो पता चलेगा कि भाई एजुकेशन में लर्निंग और टीचिंग मेथड्स ये मसले हैं, ये गैप्स हैं, ये फ्लॉज हैं। इनोवेशंस लाइक डिजिटल क्लासरूम्स आ जाएंगे, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी, ई लर्निंग होगी, तो ये इसकी आउटकम्स आप लोगों की इंप्रूव होंगी। रिसर्च रिवील्स इमर्जिंग डिमांड्स लाइक डिजिटल लिटरेसी एंड ग्लोबल अवेयरनेस। रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि भाई डिमांड बहुत ज़्यादा है, किस चीज़ की? डिजिटल लिटरेसी की और ग्लोबल अवेयरनेस की। फिर बात आती है कि पाकिस्तान मस्ट इन्वेस्ट इन रिसर्च अक्रॉस सोशल, पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल डोमेन्स। तो पाकिस्तान को इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि यार आप लोग इस पर पैराग्राफ लिख लेंगे। ठीक है, कोशिश करें कि इस पर एक पैराग्राफ डेवलप करें अच्छा सा। ठीक है जी, थैंक यू।